समूचे भारत में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज डोंगरगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे हैं। सीधा रुख करेंगे और उनसे तीखे सवालों का सीधे जवाब मांगने का प्रयास करेंगे। पहली बार भारत सम्मान के कैमरे में आए, उसके लिए आप नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। पहले सवाल पर हम आते हैं कि क्या पूर्व विधायक दल के जो प्रमुख रहे चरणदास महंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी मारने वाली बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले एक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, ये किसी भी प्रदेश में और किसी भी दल में किसी भी तरह के ये कोई स्वीकार नहीं करता। और ये अभद्र भाषा और ये आदत जो बनी हुई है, ये कांग्रेस की आदत है, इनके रक्त में है। इन्होंने उस समय पनौती कहा था माननीय मोदी जी के विषय में, इन्होंने मर जा मोदी के नारे भी लगवाए थे। तो कुल मिलाकर के ये ठीक नहीं है और जनता में बहुत इसका आक्रोश है। जनता बहुत नाराज है, आम मतदाता नाराज है। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ मोदी का परिवार, आप पहले लाठी मुझे मार, हिम्मत है तो आओ। तो ये इन्होंने, और ऐसे पद में रहा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, अशोभनीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है, अगले की आप तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ इलाकों में आपको जानता ही नहीं है, कोई ऐसी अफवाहें दौड़ रही हैं कि आप क्षेत्र में जाते ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार की बात नहीं है, सब जानते हैं। और मैंने जितना अभी तक दौरा प्रवास किया है, आज तक किसी सांसद ने इतना नहीं किया है। और इसका रिकॉर्ड रहता है कलेक्ट्रेट में, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ 5 साल में, और उस प्रोटोकॉल है, उसमें आप देख सकते हैं सबके सामने। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता मधुसूदन, किशन यदु जैसे हजारों कार्यकर्ता आज आपके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या शब्द हैं? बहुत अच्छे से काम में लगे हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जो है बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, और हम भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर ही और पार्टी चलती है, ऐसे हमको गर्व है इन लोग। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक, जो कि जीते हुए लोकसभा के सीट के प्रत्याशी रहे, मतलब यहाँ के सांसद रह चुके हैं, पिछले पंचवर्षीय में उनको जो है लोकसभा से दूरी रखा गया, इस बार भी मौका नहीं दिया गया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जनता को सीधे आप बताएं। इसमें अभी भी माननीय अभिषेक सिंह जी पूरे विधानसभा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, सब प्रकार का हमारा जो नेतृत्व है। अब मुझे 2003 में टिकट मिली थी विधानसभा की, उसके बाद 3 बार मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है, किंतु सब लगे रहते हैं और सब काम करते हैं। जैसा कि यह देखा जा रहा है अभी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप मामले में जो है कि FIR दर्ज हो गया है। तो क्या माने जनता की चुनाव के पूर्व जो है गिरफ्तारी होगी उनकी? जब चुनाव के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जो अभी है वर्तमान में, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनको जिस प्रकार से उनको जांच में बुलाया गया, परेशान किया गया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा इस प्रकार की बात। माननीय अमित शाह जी गुजरात के नहीं पूरे देश के नेता थे, किंतु जिस प्रकार से जब कांग्रेस केंद्र में शासन में थी और जिस प्रकार से उनको परेशान किया गया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, एक शब्द भी उप भी नहीं किया। तो इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। तो मतलब माने कि वो जेल जाएंगे? देखिए, ये काम न्यायालय का है, वो कहाँ जाएंगे, काला पानी जाएंगे कि जेल जाएंगे कि अपने घर में रहेंगे, ये न्यायालय निर्णय करती है।
और हमको उस व्यवस्था पर बहुत विश्वास है। पिछले 5 साल का कार्यकाल, जैसे ही आप विपक्ष में रहे हों, लेकिन पत्रकारों के साथ कुछ सही नहीं गया पूरे प्रदेश में, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे पत्रकार मित्र बहुत अच्छे हैं और हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे पत्रकार सबको, और मेरे राजनांदगांव में गर्व है मुझे। पिछले पूर्ववर्ती सरकार में जो पत्रकार जेल गए, अपने आप को आहुति दिए, उसके बाद आप जो है नई सरकार बना पाए या बनाने में मददगार साबित हुए, ऐसा कई सारे अफवाहें चल रही हैं, तो क्या उन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए? पत्रकारों के विषय में क्या बात है, बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं आप। पिछली सरकार में सुपर सीएम कहे जाने वाली सौम्या चौरसिया, जो अभी सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध हैं, उनके बारे में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पत्रकार जैसा छापते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा टीवी में देखते हैं, वैसे ही बोलते हैं। वही तो सूत्रधार है, वही से निकलती है। किंतु वास्तव में ये तो है ही है, प्रश्न है जनता के सामने कि वो रिश्ता क्या कहलाता है कि साल भर आपने उनको सस्पेंड नहीं किया जेल में रहने के बाद भी। भूपेश बघेल जी बताएं। जी जी। जैसा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और आप पिछले कार्यकाल के सांसद वर्तमान में भी, तो आमने सामने ऐसा लगता है कि चुनौती बड़ी है या आप उसको फाइट कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है जी। यहाँ ईश्वर साहू भी कैबिनेट मंत्री को निपटा देता है, साझा उदाहरण है, एक नहीं अनेक। यहाँ तो मैं खड़ा हूँ, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मेरे जगह पर किसी सामान्य युवा मोर्चा के भी कार्यकर्ता को देता तो निपटा देता हूँ। राजनांदगांव में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और कांग्रेस की झोली में 5 है, उसके बाद भी आप मानते हैं कि जीत होगी आपकी? मैं आपको बता दूं कि अभी तो कांग्रेस के पास 5 है। पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास 7 था, फिर भी वो निपटा, फिर भी वो हारे और 1.25 लाख से जीत के आए। इस समय तो कांग्रेस के पास केवल 5 है और टोटल का आप करें विधानसभा में तो हम लीड में। पिछले 5 साल के कार्यकाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में जनता को सीधे रूबरू कराएंगे। 5 साल में बहुत काम माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने इस क्षेत्र के लिए किया है। 956 करोड़ का तो सोलर पार्क है साहब, डुंडेरा में जो डोंगरगांव और डोंगरगढ़ के बीच बना है, सीधे उसका विद्युत उत्पादन चालू हो गया है, रेलवे को दे रहा है। डोंगरगढ़ धर्मनगरी, राजनांदगांव रेलवे स्टेशन दोनों एयरपोर्ट की तर्ज पे बनेगा, 25 करोड़ की लागत से बनेगा। तीसरी लाइन बन चुकी है। कटघोरा तक डोंगरगढ़ से नई रेलवे लाइन बनेगी, जिसको भूपेश बघेल रोक के बैठा था। फाइल धूल खाती रही, ज्वाइंट एडवेंचर संयुक्त उपक्रम था, शर्म नहीं आई उनको, बात करते रहे, सिर उठाकर के यहाँ लड़ने के लिए आ गए। डोंगरगढ़ से कटघोरा में मेरे क्षेत्र के 4 विधानसभा और प्रभावित होते हैं बिलासपुर के, सबक सिखाएंगे उनको। और राजनांदगांव से उन्होंने जो एडीबी का कार्यालय, सेतु निगम का कार्यालय जो दुर्ग शिफ्ट किया, किस मुंह से वोट मांगोगे? महुआ इकाई प्रसंस्करण का ले जाने वाले थे, मुद्रणालय आप ले जाने वाले थे, हिंदुस्तान में संगीत यूनिवर्सिटी इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। जब धरना प्रदर्शन चक्का जाम मनसान खैरागढ़ बंद किए तो रुका है, किस मुंह से वोट मांगेंगे जी भूपेश बघेल? और रही बात आपने उपलब्धि की कही, तो देवादा से जो निकल रही है नाथगांव डोंगरगांव होते हुए हैदराबाद एक्सप्रेस वे 4500 करोड़ से शुरुआत होगी, ये लाइफ लाइन है। कोई भी राजनेता अपनी खामियां नहीं बताता, भारत सम्मान के कैमरे के सामने आप जनता को अपनी कमियां बताएंगे। मैं कमी तो है ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी सांसद है बहुत काम किया है। यदि अभी डबल इंजन की सरकार बनती है तो क्षेत्र की जनता के लिए आप जो है अभी क्या नया कुछ सोच करके रखे हैं सीधा जनता को? हाँ, निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत सी कल्पना है, कुछ काम रह गया है वो भी करना है।
एक तो मेडिकल कॉलेज का है कवर्धा में, और वो शुरुआत हो चुका है। मेरी सरकार ने उसके लिए 500 करोड़ दिए हैं। और जो कवर्धा से राजनांदगांव के लिए जो नेशनल हाईवे है वो बचा है। मैंने माननीय गडकरी जी से बात किया है, बहुत जल्दी होगा ये काम होगा। जनता के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज जो है आपने प्रत्याशी संतोष पांडे को सुना, और इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। हम लगातार, हमारी मुहिम जारी रहेगी कि चुनाव से ठीक पहले तक राजनीतिक समीक्षात्मक खबरें पहुंचाते रहें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। हर क्षेत्र में दीवानों की कोई कमी नहीं है। एक दीवानगी यहाँ पर, रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? ये क्या है? ये दाढ़ी 400 पार लगे देबो, संतोष पांडे ला फिर से जिता देबो, क्या मजाक है? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम यश सोनी है और मैं आदरणीय पूर्व सांसद एवं आगामी सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी के प्रचार में निकला हूँ पूर्ण रूप से। और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इसके माध्यम से कि आज अगर हमारी सीट 400 पार आती है पूरे भारत में, तो हमारा भारत एक बहुत ही अच्छे दिशा की ओर हम बढ़ चलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें तो बस मैं प्रचार में निकला हूँ सुबह से। अभी मेरे को औंधी जाना है और मैं बढ़ चला हूँ धीरे धीरे। जो लोग मुझसे कहाँ कहाँ जाएंगे भाई आप? मैं पूरे 8 विधानसभा प्रचार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं औंधी जाऊंगा। औंधी से मानपुर, मोहला, चौकी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, पंडरिया, कवर्धा, ये 8 विधानसभा में पूरा साइकिल से घूमूंगा। तो पूरा साजो सामान लेकर के निकले हैं? जी 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 बिल्कुल। अपने पूरे कपड़े वपड़े, थोड़ा सा राशन पानी वगैरह लेके मैं निकला हूँ कि जहाँ भी हमको मौका मिले वहाँ हम रुक के अपना भोजन ग्रहण करके लोगों को फिर से प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ते। पंप भी रखे कि हवा हुआ कम हो जाएगा तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब कड़ाके की मतलब ये मान लिया कि आप में हवा है तो भाई साइकिल में भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चिलचिलाती धूप है, हवा तो निकलेगी निश्चिंत है। और सारी चीजों को देखते हुए हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी के उसमें। तो हम भी बस साइकिल, तरह तरह की दीवानगी जो है देखी जाती है, और उसी का एक साक्षात जो है नमूना यहाँ भी देखा जा रहा है। साइकिल में निकल पड़े हैं 8 विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के लिए।